बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, इस पाठ का यह अंतिम वीडियो है, जिसकी जैसी भावना अपने ध्येय के साथ होती है व्यक्ति वैसा ही बनता है। कुछ लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन बहुत स्पीड में थी, तो ट्रेन की पटरियों से भी आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुन करके डिब्बे में बैठे हुए एक संत ने कहा कि देखो, पटरियों से आवाज़ आ रही है और आवाज़ हमसे कह रही है, परमात्मा तेरी महिमा अपरंपार। संत कहता है कि पटरियां कह रही है, परमात्मा तेरी महिमा अपरंपार। तो पास बैठे हुए दूसरे संत ने कहा कि हाँ, मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे पटरियां कह रही है, पटरियों से आवाज़ आ रही है, परमात्मा कर बेड़ा पार, परमात्मा कर बेड़ा पार। अब उन दोनों के पास में एक पहलवान भी बैठा हुआ था। पहलवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। तो व्यक्ति जैसा ध्येय को चाहता है वैसी ही उसकी मानसिकता बनती है। जिस ध्येय के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उस ध्येय के अनुरूप हमें होना चाहिए, तभी जाकर के सफलता हमें मिलती है। अंतिम वीडियो होगा, इसके बाद हम व्याकरण को प्रारंभ करेंगे। आइए, कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, इस पाठ को हम समाप्ति की ओर ले चलते हैं। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ पाठ है, शब्द का अनुशासन कैसे किया जाना चाहिए। कुछ इसमें से हमने पढ़ा था। शब्द का अनुशासन इस समय करना चाहिए, क्या शब्द का उपदेश करे अथवा अपशब्द का करे, अथवा शब्द और अपशब्द दोनों का उपदेश करे। जैसे खाने योग्य पदार्थों का नियम बता देने से नहीं खाने योग्य पदार्थों की जानकारी हमें स्वतः मिलती है। इसका उदाहरण दिया गया कि 5 नाखून वाले खाने के योग्य हैं, ऐसा कहने पर अन्य पदार्थ खाने के योग्य नहीं है, ऐसा हम स्वतः जानते हैं। या फिर पहले हमें बताया जाए कि कौन से पदार्थ खाने योग्य नहीं है, तो हमें खाने योग्य पदार्थों की जानकारी अपने आप मिल जाती है। जैसे गांव का मुर्गा और सुअर खाने योग्य नहीं है, ऐसा कहने पर हम जानते हैं कि वन में यदि सुअर और मुर्गा मिलता है तो खाने योग्य है। इसी प्रकार से शब्द का उपदेश किया जाता है। जैसे गौ, यह शब्द कहने पर हमें जानकारी होती है कि गावी शब्द गौ माता के लिए अशुद्ध है, गौ शब्द शुद्ध है। इसी प्रकार से अपशब्द का उपदेश यदि पहले किया जाता है या गावी आदि शब्द को हमें पहले बताया जाता है, तो हम जानते हैं कि गावी अपशब्द है, इसका शुद्ध शब्द गऊ होता है। इन दोनों ही स्थितियों में श्रेष्ठ क्या है, पहले सही शब्द की जानकारी दी जाए या पहले गलत शब्द की, अपशब्द की जानकारी दी जाए। तो सही शब्द छोटा होने से कम शब्दों में उपदेश देने के कारण श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अपशब्द का उपदेश दीर्घ होता है, बहुत देर में समझा जाता है। एक एक शब्द के भी बहुत सारे अपभ्रंश हैं। जैसे गौ, इस शब्द के गावी, गौणी, गोता, गोपोतलिका आदि अपभ्रंश है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे इष्टान वाख्यानम खलवपि भवति अथई तस्मिन् शब्दोपदेशे, अथई तस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ, प्रतिपद पाठ है, कर्तव्य है। गौरस्व है, पुरुषो हस्ति, शकुनीर मृगो, शकुनीर मृगो ब्राह्मण है। इत येव मादय है, इत येव मादय है। शब्दः पठितव्यः, नेत या है, नेत या है। अनभ युपाय है, अनभ युपाय। एष शब्दानाम प्रतिपत्तौ, प्रतिपद पाठ है, प्रतिपद पाठ है।
एवं ही श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता दिव्यम वर्ष सहस्र मध्यन काल है वर्ष सहस्र मध्यन काल है न चांतम जगाम किम पुनर्धत्तवे यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेनेति तत्र चास्य गम काले नेवायुः चास्यागम काले नैवायुः चास्यागम काले नैवायुः चास्यागम काले नैवायुः पर्योपयुक्तम स्यात् तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ है। कथम तर्हि में शब्दः प्रतिपत्तव्यः किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम ये नाल्पेन यत्नेन महतो महत शब्दौघान प्रतिपद्येरन किम पुनस्तत् उत्सर्गापवादौ कस्यदुत्सर्गः कर्तव्यः कस्यदपवादः कथन जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः कथन जातीयकोपवादः सामान्य नोत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यन तस्य विशेषणापवादः तद्यथा आतोनुपसर्गे कह। प्रारंभ करते हैं पदच्छेद से। इष्ट इस धातु में कत प्रत्यय पुल्लिंग इष्ट अन्य वाख्यानम खलवपी को हम जानते हैं यण संधि का उदाहरण है। खलु भी अव्यय और अपी भी अव्यय खलवपी। इसको भी अलग करेंगे। अथ जमा एतस्मिन जमा शब्द जमा उपदेशे कर्तव्य है। क्रिय धातु तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग का उदाहरण है। यहां से रे का विसर्ग कर दो, दो शब्द अपने आप अलग हो गए। शकुनि ही धन मृगो, यहां भी अलग करेंगे तो इति एवं और आधा लिया है मैं तो दूसरा शब्द रहेगा आदय है। न इति और आ है, न इति आ है। रे का विसर्ग करो तो शब्द रहेगा बृहस्पति ही धन इंद्राय है। प्रतिपद उक्तानाम प्रतिपद उक्तानाम प्रोवाच प्रधन उवाच नान्तम न धन अंतम से का विसर्ग होगा तो बृहस्पति ही और इसके बाद में च, यहाँ भी से का विसर्ग होगा पहले। इंद्र है धन च धन अध्येता
मैं को आधा लिखेंगे तो वर्ष, सहस्रम, हजार, और आगे का शब्द होगा अध्ययन काल, साथ में जुड़ जाएगा अध्ययन काल है। से का विसर्ग होगा चतुर्भी च, इसके बाद का लिखेंगे तो प्रकारई, रे का विसर्ग हो गया, इसके बाद में विद्या, इसके बाद में उपयुक्ता, ये भी बड़ा शब्द है, इसको भी अलग करेंगे। च जमा अस्य, जमा आगमन कालेन, और इसके बाद में शेष रहेगा एव, और इसके बाद अंतिम होगा आयु। चै धन अस्य धन आगम कालेन धन एव धन आयु, ये न हटेगा यहाँ से। चै धन अस्य धन आगम कालेन धन एव धन आयु, ये अंतिम शब्द है। इसमें से जो अलग करना है, तस्मात् अनभ्यु पायः, ये पदच्छेद हो गया। पदच्छेद से हमें संधि, संधि विच्छेद, विभक्ति, प्रत्यय, कारक, ये भी पाठ में समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो पीछे व्याकरण का हमने अध्ययन कर लिया उसकी स्पीड, उसका अभ्यास हमारा बना रहे, और जो कंफ्यूजन होता है उसको लिखना चाहिए। लिख करके जो अपने पास में पढ़ा हुआ है उससे चेक करे, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको बताना भी चाहिए। तो इससे पीछे कहा शब्द का उपदेश लघु होता है, समझाने में आसान होता है, जबकि अब शब्द का उपदेश दीर्घ होता है। एक एक शब्द के बहुत सारे उपदेश हैं, जैसे गौ शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपो, तलिका आदि अपभ्रंश है, इसलिए शब्द का उपदेश ही करना चाहिए। इष्ट अन्वाख्यानम, इच्छित का अन्वाख्यानम, आख्यान खलु निश्चित अपि ही निश्चित ही भवती होता है। शब्द का उपदेश करने से इच्छित का आख्यान भी होता है, जिसको हम बताना चाहते हैं उसका आख्यान भी, जिसकी विशेषता भी शब्द के उपदेश के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। इष्ट इच्छित का अन्वाख्यानम, आख्यान खलवपि निश्चित ही भवती होता है। शब्द का उपदेश करने से इच्छित का, इष्ट का आख्यान भी होता है, उसकी जानकारी भी मिलती है। अथ एतस्मिन्, इसमें शब्द और अपशब्द, इसमें शब्द उपदेशे सति, शब्द का उपदेश होने पर, किम क्या, शब्दानाम, शब्दों का, प्रतिपत्तौ, समझने को, शब्दों को समझने के लिए, प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का, प्रत्येक शब्द का पाठ है, कर्तव्य है, पाठ करना चाहिए। फिर से लौटिए। अर्थ इतनी स्थिति होने के बाद शब्द और अपशब्द में कौन सा उपदेश श्रेष्ठ है, अच्छा है, ऐसा समझने के बाद एतस्मिन् शब्द उपदेशे, ऐसी स्थिति में शब्द उपदेशे सति, शब्द का उपदेश हो जाने पर, शब्द के बारे में बता देने पर, किम क्या, शब्दानाम, शब्दों का, शब्दों को, प्रतिपत्तौ, समझने के लिए, शब्दों को जानने के लिए, प्रतिपद पाठ है, कर्तव्य है, प्रत्येक पद का पाठ करना चाहिए। शब्दों को जानने के लिए प्रत्येक शब्द को पाठ करना चाहिए, प्रत्येक शब्द को याद करना चाहिए, प्रत्येक शब्द को समझना चाहिए। जैसे गौ, अश्व है, रे का विसर्ग होगा, दो शब्द है, गौ जमा अश्व है। गौ अश्व है, पुरुषो हस्ती, शकुनी, मृग, ब्राह्मण, इति एवं आदय है। इति इस प्रकार से, एवं आदय है,
इत्यादि। शब्दः पठितव्यः, शब्दों को पढ़ना चाहिए। हमसे कहा ऐसी स्थिति आ जाने पर क्या प्रत्येक शब्द को समझने के लिए प्रत्येक शब्द का पाठ करना चाहिए? जैसे हम गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ती, शकुनी, मृगो, ब्राह्मण आदि शब्दों को पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द के बारे में विस्तार से हमें समझना चाहिए। तो फिर आगे कहा महर्षि पतंजलि ने, न इति आहे, न इति नहीं, इति इस प्रकार से आहे कहा जाता है, नहीं इस प्रकार से कहा जाता है, अर्थात प्रत्येक पद का पाठ करना संभव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अनभ्युपाय, उचित उपाय नहीं है, ऐसे यह उचित उपाय नहीं है। शब्दानाम प्रतिपत्तौ, शब्दों को समझने के लिए प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का पाठ करना। अनभ्युपाय, उचित उपाय नहीं है, ऐसे यह शब्दानाम, शब्दों को प्रतिपत्तौ, प्रत्येक समझने के लिए प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का पाठ करना। यह उचित उपाय नहीं है, शब्दों को समझने के लिए प्रत्येक पद का पाठ करना। आगे फिर उदाहरण दिया, एवं ऐसा ही निश्चित रूप से, श्रूयते सुना जाता है, ऐसा निश्चित रूप से सुना जाता है। क्या सुना जाता है? बृहस्पति ही, भगवान बृहस्पति ने इंद्राय, भगवान इंद्र के लिए दिव्यम वर्ष सहस्रम, पहले सहस्रम का अर्थ जोड़ेंगे 1000 दिव्य वर्षों तक, 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिपद उक्ता नाम, प्रतिपद कहे गए, प्रत्येक पद के लिए कहे गए शब्दानाम, शब्दों का, शब्द पारायणम, शब्द पारायण, प्रोवाचे कहा, पारायण कहा जाता है एक शब्द का दोहरान करना। गुरु जी 5 बार कहें, 10 बार कहें, 100 बार कहें, 1000 बार कहें, लाख बार कहें, एक ही शब्द की आवृत्ति को पारायण कहा जाता है। नहीं अंतम जगह में अंत प्राप्त किया। प्रत्येक पद का पाठ इसलिए संभव नहीं है, महर्षि पतंजलि ने कहा कि ऐसा सुना जाता है। बृहस्पति ही इंद्राय, भगवान बृहस्पति ने इंद्र के लिए 1000 दिव्य वर्ष तक प्रत्येक पद के लिए कहे गए शब्दों का शब्द पारायणम, शब्द पारायण, प्रोवाचे कहा, प्रत्येक पद के लिए कहे गए शब्द का शब्द पारायण कहा। प्रत्येक पद उसके लिए कहा गया शब्द और उस शब्द का भी पारायण कहा कि इस शब्द की आवृत्ति करो, दोहरान करो, लेकिन न अंतम जगह में अंत प्राप्त नहीं किया, शब्दों का अंत प्राप्त नहीं किया। 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान बृहस्पति ने भगवान इंद्र को शब्द पारायण को बताया, समझाया, लेकिन उसका अंत प्राप्त नहीं किया। फिर देखो, बृहस्पति च प्रवक्ता, और बृहस्पति प्रवक्ता है, कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, और इंद्रश्च अध्येता, और भगवान इंद्र अध्येता, पढ़ने वाले हैं। भगवान बृहस्पति कहने वाले और भगवान इंद्र पढ़ने वाले हैं। दिव्यम वर्ष सहस्रम, 1000 दिव्य वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष अध्ययन काल है, अध्ययन का काल है। 1000 दिव्य वर्ष तक अध्ययन कराया भगवान बृहस्पति ने भगवान इंद्र को, लेकिन नैचे और नहीं अंतम जगह में अंत प्राप्त किया, शब्दों का अंत नहीं आया। फिर आगे बढ़ो, किम क्या पुनरअध्यत्व, आज क्या है? यह जो सर्वथा चिरम जीवती, सर्वथा सब प्रकार से चिरम जीवती, लंबे समय तक जीवित रहता है, जो स्वस्थ रह करके बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, वह वर्ष शतम जीवती, अधिकतम 100 वर्ष तक जीवती जीवित रहता है। कि मैं पुनरअध्यत्व, आज के समय का तो कहना ही क्या, ये उस समय की बात है जब भगवान बृहस्पति ने भगवान इंद्र को 1000 दिव्य वर्षों तक पढ़ाया, तो भी शब्दों का अंत समझ में नहीं आया। आज के समय का तो कहना ही क्या। यह जो मानव सर्वथा सब प्रकार से चिरम जीवती, लंबे समय तक जीवित रहता है, वह
वर्ष शतम 100 वर्ष तक जीवित रहता है। वह केवल 100 ही वर्षों तक जीवित रहता है। 1000 दिव्य वर्षों तक शब्दों का अंत नहीं आया। आज के समय में तो मानव केवल और केवल 100 वर्षों तक, अधिकतम आयु 100 वर्षों तक ही जीवित रहता है। कोई कभी कभार जिसकी लंबी लिखी है 100, 125, 150 भी चला जाता है, लेकिन औसत आयु 100 वर्ष की है, जो खूब अच्छा खाता पीता है। माइकल जैक्सन इसका उदाहरण है। खूब लंबी जोड़ी डॉक्टर्स की फौज थी उनके पास में, लेकिन जैसा जीवन, जैसा लंबा जीवन वो चाहते थे, वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाया। फिर आगे कहा, चतुर्भिश्चै प्रकारैः, 4 प्रकार से विद्या उपयुक्ता भवति, विद्या उपयुक्त होती है, पढ़ा गया ज्ञान उचित होता है। 4 प्रकार से पढ़ा गया ज्ञान काम में आता है। पहला प्रकार कहा आगम कालेन, आगम काल से, आने के समय से। आने के समय का अर्थ है गुरुमुख से हमने सुना तो पहले प्रकार की विद्या हमारे काम में आई, गुरुमुख के सुनने से। दूसरा है स्वाध्याय कालेन, स्वाध्याय काल से, सब अध्याय काल से, अर्थात गुरुजी ने जो हमें कहा उसका आकर के हमने दोहरान किया, तो दूसरे प्रकार से ज्ञान स्वाध्याय काल से समझ में उपयुक्त होता है, काम में आता है। तीसरा प्रकार है प्रवचन कालेन, प्रवचन काल से। प्रवचन का अर्थ है हमने गुरुजी से सुन लिया, हमें याद हो गया, जब हमें बताने का नंबर आया तो शिष्यों को प्रवचन दे करके सुनाया। अब शिष्य नहीं है तो जहाँ उस ज्ञान की, उस नॉलेज की आवश्यकता है वहाँ समझाया, तो प्रवचन काल से। और चौथा है व्यवहार काल से, जो अपने पास में है उसको व्यवहार में भी हम लेकर के आए। व्यवहार का अर्थ है यज्ञ आदि कर रहे हैं तो उस समय जो सीखा गया क्या नॉलेज है, जो सीखी गई जानकारी है, जो सीखी गई विद्या है, उसको काम में हम लेकर के आते हैं। यज्ञ आदि के अलावा जहाँ सामान्य जीवन में उस विद्या की आवश्यकता है उसको यदि हम काम में लाते हैं तो 4 ही प्रकार से विद्या काम में आती है। पहला आगम गुरुमुख, गुरुमुख से सुनने पर। दूसरा है स्वाध्याय कालेन, स्वाध्याय करने पर। तीसरा है प्रवचन कालेन, प्रवचन करने पर, अपने शिष्यों को समझाने पर, या जिनके लिए विद्या का उपयोग हो सकता है उनको दे करके। और व्यवहार कालेन, व्यवहार काल से, जो सीखा है उसको अपने व्यवहार में लाने पर। एक गुरुजी और उनके शिष्य पढ़ करके लौट रहे थे। उन्होंने खूब पढ़ा, संस्कृत भाषा को पढ़ा, पर्याप्त पढ़ा और अच्छे विद्वान थे। तो राह चलते गुरुजी एक सूखे कुएं के पास से जा रहे थे, उसमें गिर गए। अब उन शिष्यों ने आवाज लगाना शुरू किया, गुरुजी कूप में गिर गए, गुरुजी कूप में गिर गए। अब आसपास गांव के लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, संस्कृत भाषा कम समझ में आती थी तो कूप का अर्थ उन्होंने लगाया नहीं, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। बहुत देर तक वो चिल्लाता रहा और फिर अंत में इशारा भी किया कि इसमें गिर गए। तब गांव वालों ने समझा कि ये तो कुआं है, तो उससे पूछा आप इतनी देर से कह रहे थे कूप में गिर गए, कूप में गिर गए, यदि आप कहते कुएं में गिर गए तो हम आकर के निकालते। जो सीखा है उसको व्यवहार काम में लेना, उसी को व्यवहार कहा जाता है। विद्या 4 प्रकार से उपयुक्त होती है, गुरुमुख से, आगम काल से, स्वाध्याय अथवा पारायण से, जो सुना है उसको याद करने से, प्रवचन जो सीखा है उसको आगे बताने से, और व्यवहार कालेन जो सीख लिया उसको व्यवहार में लाने से। च अस्य आगम कालेन एव आयु, और इसकी इन 4 स्थितियों में आगम कालेन एव आयु, आगम काल में ही आयु, गुरुमुख से सुनने में ही आयु, पर्युपयुक्तम स्यात् पर्याप्त हो जाती है। इन 4 स्थितियों में आगम कालेन एव आयु, आगम काल में ही, गुरुमुख से सुनने में ही आयु, पर्युपयुक्तम स्यात् उपयुक्त हो जाती है, बीत जाती है। बाकी 3 स्थितियां तो संभव ही नहीं है। तस्मात् इस कारण से अनभ्युपाय है, उचित उपाय नहीं है।
शब्दानाम प्रतिपत्तौ, शब्दों को समझने के लिए प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का पाठ करना। 4 प्रकार से विद्या काम में आती है। आगम काल से, गुरुमुख से सुनने पर, स्वाध्याय करने पर, प्रवचन देने पर और व्यवहार में लाने पर। इनमें से आगम काल से, गुरुमुख से सुनने पर ही आयु बीत जाती है, बाकी 3 स्थितियां संभव नहीं है। इस कारण से प्रत्येक शब्द को समझने के लिए प्रत्येक पद का, प्रत्येक शब्द का पाठ करना, उसका पारायण करना उचित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। कथम कैसे, तरही तो मेरे लिए शब्दः, शब्द प्रतिपत्तव्यः, समझने योग्य है। तो मेरे लिए शब्द समझने योग्य कैसे हैं, किस प्रकार से मैं इन शब्दों को समझ सकता हूं, ये आगे उसने प्रश्न किया। कथम कैसे, तरही तो मेरे लिए शब्दः प्रतिपत्तव्यः, समझने योग्य है, जानने योग्य है। किंचित, कोई, सामान्य, विशेषवत लक्षणम, कोई सामान्य अथवा विशेष लक्षण, प्रवर्त्यम, कहना चाहिए, प्रवर्त्यम कहना चाहिए। शब्दों को समझने का कोई सामान्य अथवा विशेष लक्षण हमें बताओ, उसके बारे में समझाओ। येन अल्पेन, जिससे थोड़े, यत्नेन, प्रयास से, प्रयास कम हो, महतो महत है, बड़े से बड़े, शब्द अवघान, शब्द समूह को, शब्द अवघान, शब्द समूह को प्रतिपद्यरन, समझा जा सके। येन, जिससे, अल्पेन, थोड़े, यत्नेन, प्रयास से, थोड़ा प्रयास, महतो महत, बड़े से बड़ा, शब्द अवघान, शब्द समूह को प्रतिपद्यरन, समझा जा सके। ये भी अपनी ही तरह प्रश्न कर रहा है यहाँ पर वाक्य। जैसे हम चाहते हैं 5 प्रश्न बताए तो एक प्रश्न होमवर्क का लिख करके ले, उसी में अपना काम चल जाए, पेन भी बचे, स्याही भी बचे, पन्ने भी बचे रब काफी के, फिर काफी के बचे हुए पन्नों में नमकीन फाड़ करके खाए। तो ऐसी स्थिति ये कही जा रही है कि कोई सामान्य अथवा विशेष लक्षण शब्दों को समझने का बताओ, जिससे कम प्रयास हो, बड़े से बड़े शब्द समूह को हम समझ सके। किम पुनस्तत, ऐसी स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं। तो 2 स्थितियां कही, उत्सर्ग अपवाद। ऐसी स्थिति में उत्सर्ग और अपवाद, ये 2 स्थितियां हैं। कम समय में ज्यादा शब्दों को समझने के लिए 2 स्थितियां ठीक है। पहली का नाम कहा उत्सर्ग, दूसरी का कहा अपवाद। कश्चित, कुछ, उत्सर्ग है, कर्तव्य है, उत्सर्ग करना चाहिए। अभी बाद में ये कहा भी जाएगा कि उत्सर्ग क्या है। कुछ समय में उत्सर्ग करना चाहिए। कश्चित, कुछ समय में अपवाद है, अपवाद कहना चाहिए। कुछ है, उत्सर्ग कहना चाहिए। क्रिय में तव्यत जुड़ा कर्तव्य पुल्लिंग का उदाहरण। कश्चित, कुछ जगह अपवाद है, अपवाद कहना चाहिए। शब्दों को कम समय में ज्यादा, कम मेहनत में, कम प्रयास में ज्यादा शब्द समूह समझने के लिए उत्सर्ग और अपवाद, इन 2 विधियों को काम में लेना चाहिए। अब आगे कहा कुछ समय उत्सर्ग कहें और कुछ जगह अपवाद कहना चाहिए। तो फिर से प्रश्न किया गया, कथन जातीय कहे, किस प्रकार से। पुनरुत्सर्ग है, कर्तव्य है, वापस से उत्सर्ग करना चाहिए। उत्सर्ग कैसा है, किस प्रकार से समझा जा सकता है, किस प्रकार से। पुनरुत्सर्ग है, कर्तव्य है, उत्सर्ग करना चाहिए। कथन जातीय को अपवाद है, और कथन जातीय को किस प्रकार से अपवाद है, अपवाद कहना चाहिए। उत्सर्ग कैसा और अपवाद कैसा है। तो फिर कहा सामान्यन उत्सर्ग है, कथित कर्तव्य है। सामान्य रूप से उत्सर्ग कहना चाहिए, सामान्य रूप से उत्सर्ग कहना चाहिए। तद्यथा, जो इस प्रकार से है, एक सूत्र पढ़ाया व्याकरण का, कर्मण यण और तस्य विशेषणापवाद है, उसका विशेषण अपवाद होता है। उत्सर्ग का विशेषण अपवाद कहा जाएगा।
तद्यथा जो इस प्रकार से है, ये दूसरा सूत्र है व्याकरण का, आतो नुपसर्गेक है। ये दो स्थितियां कही उत्सर्ग और अपवाद की। अब फिर से एक बार और पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ सहित पढ़ते हैं। इष्ट अन्वाख्यानम, इच्छित का आख्यान खलवपि निश्चित रूप से भवती होता है। शब्द को कहने पर इच्छित का आख्यान भी होता है, जो हम कहना चाहते हैं उसकी व्याख्या भी हो जाती है। अथ एतस्मिन् शब्द उपदेश सति, ऐसी स्थिति में इस शब्द का उपदेश होने पर किम क्या शब्दानाम प्रतिपत्तौ, शब्दों को समझने के लिए प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का पाठ कर्तव्य है, करना चाहिए। जैसे गौ, अश्व है, पुरुषो, अस्ति, शकुनी, मृग, ब्राह्मण इति एवं आदय है। इस प्रकार के आदि शब्दः, शब्दों को पठितव्य अलग अलग पढ़ना चाहिए। न इति आह, न नहीं इति आह ऐसा कहा जाता है। अनभ्युपाय, उचित उपाय नहीं है। ऐसे यह शब्दानाम, शब्दों को प्रतिपत्तौ, समझने के लिए, जानने के लिए प्रतिपद पाठ है, प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का पाठ करना। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। बृहस्पति, भगवान बृहस्पति ने इंद्राय, इंद्र के लिए दिव्यम 1000 वर्ष सहस्रम, दिव्यम वर्ष सहस्रम, हजार दिव्य वर्षों तक, ऐसा सुना जाता है। भगवान बृहस्पति ने इंद्र के लिए 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिपद उक्तानाम, प्रत्येक पद के लिए कहे गए शब्दानाम, शब्दों का शब्द पारायणम, शब्द पारायण को प्रोवाच्य कहा। लेकिन न नहीं अंतम जगह में, अंत प्राप्त नहीं किया। बृहस्पति च प्रवक्ता, यहाँ भगवान बृहस्पति कहने वाले हैं। इंद्रस च अध्येता, और भगवान इंद्र अध्ययन करने वाले हैं। दिव्यम वर्ष सहस्रम, 1000 दिव्य वर्ष तक अध्ययन काल है, पढ़ने और पढ़ाने का समय चला, लेकिन न अंतम जगह में, और अंत प्राप्त नहीं हुआ। किम पुनरअध्यत्वे, आज के समय का तो कहना ही क्या, किम क्या पुनर आज अध्यत्वे, आज के समय में, यह जो सर्वथा सब प्रकार से चिरम जीवती, लंबे समय तक जीवित रहता है, वह वर्ष शतम जीवती, 100 वर्ष तक ही जीवित रहता है, 100 वर्ष तक ही जीवित रहता है। चतुर्भिश्च, और 4 प्रकार से विद्या उपयुक्ता भवती, विद्या उपयुक्त होती है। आगम काल से, गुरुमुख से सुनने पर, स्वाध्याय काल से, स्वाध्याय करने पर, जो गुरुजी ने बताया उसको आकर के पढ़ने पर, प्रवचन कालेन, जो हमने सीखा है उसको सिखाने पर, व्यवहार कालेन इति, और व्यवहार काल से जो हमने सीखा है उसको व्यवहार में लाने पर, तत्र वहाँ 4 स्थितियों में, और वहाँ 4 स्थितियों में, आगम कालेन एव आयु, आगम काल में ही आयु प्रयुक्तम स्यात्, उचित हो जाती है, पूरी हो जाती है, बीत जाती है। इन 4 स्थितियों में केवल गुरुमुख से सुनने पर ही आयु बीत जाती है। तस्मात्, इस कारण से, अनभ्युपाय है, उचित उपाय नहीं है। शब्दानाम प्रतिपत्तौ, शब्दों को जानने के लिए प्रतिपद पाठ है, प्रत्येक पद का पाठ करना, प्रत्येक पद को समझना। तो फिर आगे प्रश्न किया गया, कथम, कैसे, तरही में, तो मेरे लिए शब्दः, शब्द प्रतिपत्तव्यः, समझने योग्य है, जानने योग्य होने चाहिए। कैसे मैं शब्दों को पहचानूं? किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम, कुछ सामान्य अथवा विशेष लक्षण प्रवर्त्यम कहना चाहिए। येन, जिससे, अल्पेन यत्नेन, थोड़े प्रयास से, महतो महत, ज्यादा से ज्यादा, शब्द अवगान, शब्दों को, शब्द समूह को, प्रतिपद्येरन, समझा जा सके, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा शब्द समूह को समझा जा सके। किम पुनस्तत्, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो 2 स्थितियां कही, उत्सर्ग अपवाद, उत्सर्ग और अपवाद
इन दो स्थितियों के माध्यम से ज्यादा शब्दों को समझा जा सकता है। कश्चित उत्सर्ग है, कर्तव्य है, कुछ जगह उत्सर्ग कहना चाहिए। कश्चित अपवाद है और कुछ जगह अपवाद कहना चाहिए। फिर आगे प्रश्न किया, कथन किस जातीय है प्रकार से, किस प्रकार से पुनर उत्सर्ग है। उत्सर्ग किस प्रकार का है, कर्तव्य है, कहना चाहिए। उत्सर्ग किस प्रकार से कहना चाहिए, कथन जातीय को अपवाद है और अपवाद किस प्रकार से कहना चाहिए। सामान्य न उत्सर्ग है, कर्तव्य सामान्य रूप से उत्सर्ग कहना चाहिए। उत्सर्ग का उदाहरण दिया, व्याकरण का सूत्र कर्मण्यण, और तस्य विशेषण अपवाद है, उसका विशेष अपवाद होता है, वो इस प्रकार से है, आतोपनुसर्गिक है। ये अपना पाठ समाप्त है। भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुन करके हम बोल सकें, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकें, और जो पढ़ लिया उसको हम लिख सके। इतने काम में जो पारंगत हो जाता है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, वो आगे जा करके किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन स्तर उसको देखने को मिले, कैसा भी कंपटीशन हो, वो पहली बार में पास कर जाता है, क्योंकि चारों बातें उसे आती है। चार में से एक कम है, उसकी पूर्ति के लिए उतना ही समय वहां जा करके लगता है। जो 11-12 में कम पढ़ेंगे उनको कंपटीशन में जा करके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन नहीं देते हैं, व्यापार सेट करेंगे, खेती का अच्छा काम खड़ा करके बताएंगे, तो भी संस्कृत पढ़े हुए हैं, संस्कृत की डिग्री ही अपने पास में, वो हिस्से में जा करके कोई हमसे कह सकता है कि ये आपने पढ़ा है। संस्कृत विषय को 5 साल, 2 साल, 10 साल पढ़ा है, इसको पढ़ करके बताओ इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, हमें समझ करके बताओ, क्योंकि भविष्य संस्कृत भाषा का लौटेगा। आप जैसे विद्वानों की बहुत सारी आवश्यकता रहेगी। उस स्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखें। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।